हेलो कैंसर्स, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक अलग हट करके रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम कुंडली के आधार पर, आपके 12 हाउसेस के आधार पर आपके लिए मैसेजेस देखेंगे, आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस जो भी आता है वो सब देखेंगे। और ये एक जर्नल रीडिंग है तो, और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे इसमें आपके लिए मैसेज होंगे। और ये जर्नल रीडिंग है तो हो सकता है सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं हो। इसमें सभी के लिए मैसेजेस होंगे, चाहे वो सिंगल्स हैं, लव अफेयर्स में हैं, स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, रिलेशनशिप है, मैरिड हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी हो, ठीक है। हर तरह के मैसेजेस इसमें आएंगे। और जिनका असेंडेंट लग्न राशि कर्क है वो ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यस, और इससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं और अब उसके लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ तहे दिल से। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 कीजिएगा। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउड नहीं है, ठीक है। मैसेज करिएगा, मैसेज ही करिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है, ना ही नॉर्मल मैसेज का आंसर किया जाता है। और व्हाट्सएप मैसेज में मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, सिर्फ हाय हेलो ना लिख करके अगर आप रीडिंग कराना चाहते हैं तो पूरा लिखिएगा कि आपको रीडिंग चाहिए, ठीक है। तो आपको मैसेज दिया जाएगा, उसका रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी कैंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। कैंसर कर्क राशि, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस। आप में से बहुत लोग इस वक्त हीलिंग प्रोसेस में हैं। आपके लाइफ में या पर्टिकुलरली किसी एरिया में आपकी हीलिंग हो रही है। यस, ओके। फर्स्ट हाउस आपका, ओके। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, ओके, नाइन्थ, 10th, 11 एंड लास्ट 12। ओके, ये हैं आपके 12 हाउसेस, ओके। कैंसर्स, तो आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट हाउस में अगर देखा जाए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि दिखाता है कि आपको लाइफ में बहुत कष्ट मिले हैं, बहुत कुछ सहा है आपने, और बहुत धोखे देखे हैं, बहुत चीटिंग्स देखी हैं, बहुत दुख दर्द देखा है, ठीक है। जिससे कि आप अब, मैं कहना चाहूँगी आप में से बहुत लोग तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। उन चीज़ों को झेल करके आपने इतने बुरी परिस्थितियों को झेला है कि आप लोग अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। यहाँ इंटेलिजेंट आप लोग बहुत हैं, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इंटेलिजेंट आप लोग बहुत हैं, दिमाग का बहुत यूज़ करते हैं। और या दिमाग आप में बहुत ज़्यादा है। दिमाग को लेकर के चीज़ें चलाना या चीज़ों को लेकर के चलना, दिमाग से, खासकर अपने यहाँ मैं दिल की बात नहीं करूँगी, यहाँ मैं बात कर रही हूँ वर्क एरिया को लेकर के। आप अगर माइंड से रिलेटेड अगर आप चीज़ें करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें आपके सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस यहाँ पर मुझे इस वक्त में आप लोग, हालांकि ये जो होता है ये आपकी फैमिली का, रिलेटिव्स का, आपके सोशल
जो आपके फ्रेंड्स हैं, समाज में जो आपके दोस्त हैं, आसपास के लोग हैं, उनकी बात बताता है। तो ये जो मुझे ऊर्जा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, ये मुझे किसी न किसी तरह के डिसीज़न की बात बताती है कि आप इस वक्त एक ऐसे पावर में हैं, इस ऊर्जा में हैं कि आपको पता है कि आपके लिए कौन सही है, कौन गलत है। तो क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत धोखे सहे हैं, धोखे देखे हैं, चीटिंग्स देखी हैं, बहुत दुख दर्द देखा है, तो अब आपको पता है कि आपके लिए कौन सही है और कौन गलत है। तो उस तरह के इतने हाई डिसीजंस कॉन्फिडेंटली आप यहाँ पे मुझे लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और फाइनेंसेस को लेकर के अगर मैं कहूँ, आपकी सेविंग्स को लेकर के कहूँ, तो यहाँ पे कोई फीमेल फिगर, वो आपकी वाइफ हो सकती हैं या फिर आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, वो आपकी मदद कर सकती हैं आपको स्टैंड करने में या आपकी सेविंग्स में बेसिकली, क्योंकि ये सेविंग्स की बात हो रही है, सेविंग्स में वो आपकी बहुत मदद कर सकती हैं, ठीक है। और यही अगर मैं बात करूँ आपके थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस यहाँ पे आपके कर्म की बात करता है और आपके पराक्रम की, आपके साहस की बात करता है। और वहाँ पे हमारे लिए है द स्टार का कार्ड। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत रहे हैं या हो रहे हैं या हो रहे थे, जो भी चीज़ें हैं, मुश्किलें बहुत हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे जिस तरह से स्टार की ऊर्जा है, अगर आप देखें तो ये लेडी जो है वो बहुत मेहनत कर रही है, एक बंजर ज़मीन पर फूल भी उगा रही है, लेकिन उसने होप नहीं खोई है। और जिस वजह से कि वो अपना काम पूरी तरह से कर रही है, पूरी निष्ठा के साथ कर रही है, और जिस वजह से कि वो बंजर ज़मीन पर फूल उगाने में भी सफल हो जाती है। तो आपको बोला जा रहा है कि लाइफ के स्ट्रगल से, लाइफ की परिस्थितियों से, लाइफ के जो भी ये बैड एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, उनसे घबराना नहीं है, उस होप को नहीं खोना है, बस अपना कर्म अच्छा रखना है। आपको मदद कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, जो आप करना चाहते हैं उसे कीजिए। बेसिकली ये कर्म प्रधान हाउस होता है, कर्म करना है, आप में अपने में वो साहस लाना है, इन एनर्जी से आपको टूट कर बिखरना नहीं है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है अपने में वो होप लेकर आनी है, और जैसे ही आप मतलब अपने में वो होप लेकर आते हैं ना, तो परिस्थितियाँ बदलनी शुरू हो जाती है। बेसिकली ये पूरा एक पॉजिटिविटी का कार्ड आता है कि यहाँ आपके माइंड का ज़्यादा खेल रहेगा कि आप कितने नेगेटिव और आप कितने पॉजिटिव होते हैं। यहाँ आपको पॉजिटिविटी, आशा रखनी है, ठीक है, आशा रखनी है, होपफुल रहना है कि येस मेरी लाइफ में इतनी मुश्किलें हैं, लेकिन फिर भी मैं चमक करके, निखर करके बाहर निकलूँगा या निकलूँगी, या मैं अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक कर सकता हूँ अपने कर्म के बलबूते पर। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है मेहनत से नहीं घबराना, ठीक है। तो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, अपने जो भी हार्डशिप्स आपने देखे हैं, सिचुएशंस देखी हैं, उनसे सीख लीजिए और आगे बढ़िए, रुकना नहीं है और डिसअपॉइंट नहीं होना, बेसिकली नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि जो भी सिचुएशंस है बहुत हाईली यहाँ पे मैं बिगड़ी हुई देख रही हूँ। पास्ट में आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, तो आपको बोला जा रहा है जितना बुरा हुआ था ना, उससे डबल आपको यहाँ पर अपने में होप लेकर आनी है और आगे बढ़ना है। और जहाँ आप वो होप लाओगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी, ठीक है। और यहीं अगर हम बात करें आपके फोर्थ हाउस की, ठीक है, तो मदर के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मदर के साथ कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। यस, अगर यहाँ आपके लिए क्या बताया जा रहा है कि अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपके घर में बहुत खुशियाँ और आप सुख सुविधाएं, पीसफुल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा। अगर आपके पार्टनर के साथ, जो अगर आप लोग मैरिड हैं, उनकी बात कर रही हूँ, तो आपको हर सुख सुविधा का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। तो और जो लोग सिंगल हैं, उनके अगर उनके मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, सुख सुविधाओं को लेकर के खासकर। लेकिन अगर इन सिचुएशंस में जो लोग मैरिड हैं, उनके अपने पार्टनर के साथ, और जो लोग सिंगल हैं या रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, उनके अपने मदर के साथ अगर कुछ इश्यूज हैं, तो आपको इस सिचुएशन में जो है कुछ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, खासकर मकान को लेकर के। लग्जरियस लाइफ, जिसे हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ रूटीन को बोलते हैं, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी होती हैं, उनमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो जिनके अच्छे चल रहे हैं उनको तो कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन जिनके प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको वहाँ पर हील करने की बहुत ज़रूरत है। देन हम बात करते हैं आगे आपके फिफ्थ हाउस की, ठीक है।
तो 5th हाउस आपके चिल्ड्रंस का, आपके लव अफेयर्स का, ठीक है, वो दिखाता है, क्रिएटिविटी को भी दिखाता है कहीं ना कहीं ये हाउस, और आपकी एजुकेशन को भी दिखाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बेसिकली ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आप जितना जितना दोगे, ये बैलेंस का एक्चुअली में कार्ड है, और मैं कर्मा का भी कार्ड इसे मानती हूँ कि जितना आप दोगे उसे उतना ही वैसा ही सेम टू सेम आपको वापस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंस, आपकी एजुकेशन अगर अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, तो आपको जॉब भी अच्छी मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलेंगी, ठीक है। अगर अभी तक नहीं मिली है तो आने वाले वक्त में आपको ज़रूर मिलेगी। इक्वल गिव एंड टेक डेफिनेटली होगा। अपने कर्मा को अच्छे रखो, ठीक है। सेकंड, जो लोग बच्चों को लेकर के देख रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों के साथ जैसा व्यवहार रखोगे, उनको जैसी एजुकेशन दोगे, जैसे उनको क्या बोलते हैं, उनका परवरिश आप करोगे, जैसी चीज़ें आप उन्हें सिखाओगे, या जो चीज़ें आप डे टू डे लाइफ में, क्योंकि बच्चे क्या हैं, जो छोटे बच्चे खासकर होते हैं, वो देख करके सीखते हैं बड़ों को, तो जैसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, वैसा ही आपका आउटकम आगे से देखने को मिलेगा, वैसा ही वो रवैया आपके साथ अपनाएंगे। तो यहाँ पर मैं ऑल इन ऑल आपके बच्चों की गलती ना कह करके, या बच्चों की अच्छाई ना करके, तो यहाँ पे जो भी अच्छा और बुरा रहेगा आपके बच्चों को लेकर के, वो आपको मिरर करेगा, मतलब आपने कहीं ना कहीं वो सीखे आपसे होंगे। तो ये इक्वालिटी को दिखाता है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देन हम बात करते हैं यहाँ पे लव अफेयर्स की, तो सेम टू सेम यहाँ पे लव अफेयर्स के लिए भी है। तो जो लोग भी यहाँ पे लव अफेयर्स में हैं, आप जितना अपना अच्छा दोगे, जितना बेस्ट दोगे, और ऑनेस्ट रहोगे, आपको उतना आगे से अच्छा आउटकम देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट अगर रहती है किसी चीज़ को लेकर के, तो फिर वो आपका या तो पास्ट में कोई कर्मा बैठ रहा है, अभी वो पास्ट में इन द सेंस वो इसी लाइफ की मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो फिर हो सकता है या तो पिछले जन्म का, या तो इस जन्म का, या पिछले जन्म का कोई कर्मा होगा जिसे क्लियर करना है, क्योंकि ऑल इन ऑल ये बैलेंस का कार्ड है, कर्मा क्लियर का भी कार्ड होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आप ही के कर्मा का आपको बैक होता है, ये कार्ड ये बता रहा है, ठीक है। तो देन हम बात करते हैं आपके 1 2 3 4 5 6, ओके, यहाँ मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा। तो 6th हाउस जो होता है वो आपका होता है आपके हेल्थ का हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज, अच्छा यहाँ पर थोड़ा आपको माइंड आपका भटकने वाला प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। मुझे कुछ प्रॉब्लम पता है कैसी लग रही है कि आप लोगों को सोचने का बहुत प्रॉब्लम है, समझ लो। अगर थोड़ी सी भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसको लेकर के तरह तरह की चीज़ें सोचते हो, फिर आपको शायद ऐसा भी लगता है कहीं मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कभी कहीं वो प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कुछ लोगों के साथ में ये केस चल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है आप लोगों को ना यहाँ पे, क्योंकि ये जॉब एग्ज़ाम्स कंपटीशन का भी कार्ड होता है। चाहे आप जॉब को लेकर के कंपटीशन फेस कर रहे हो, या एग्ज़ाम्स आपके एग्ज़ाम में कोई कंपटीशन कुछ चीज़ें फेस कर रहे हो, तो आप लोग ना कंफ्यूज बहुत रहते हो। वो मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के पास ना एक से ज़्यादा कुछ ऑप्शंस रहते हैं, जिस वजह से कि आप सही फैसला नहीं लेते हो, या सही टेक्निक को फॉलो नहीं कर पाते हो, ठीक है। आप, और जो लोग यहाँ पे जॉब में है ना, जैसे कि एक साथ 2-3 जगह के बारे में सोच लिया, उन्हें सेलेक्ट कर लिया, और उसी कन्फ्यूजन में ना आप रहते हो, जिस वजह से कि एक भी जगह पे आप सही परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक को लेकर के चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो, लेकिन सही उस पर पूरी मेहनत कर डालो, ठीक है। और ख़ास करके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है अपने दिमाग को भटकाना नहीं है, ठीक है। जब भी पढ़ने बैठोगे तो अपने जो गैजेट्स हैं, फ्रेंड सर्कल से थोड़ा हट करके, दूर हो करके बैठो, ठीक है। मतलब उनसे डिस्कनेक्ट हो करके बैठो। दिमाग आपका डेफिनेटली, जब आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग 100 जगह चलने वाला है। यहाँ पे ये जो कार्ड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप इरिटेट हो सकते हो, या आपको आलस आ सकता है, मतलब कुछ ना कुछ आपके दिमाग में यहाँ पे चलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे देखनी है, या आप लोग हो सकता है कि जैसे कि
आपका ध्यान ना, जैसे मैंने बोला, बहुत जल्दी भटक जाता है, बहुत जल्दी दूसरी चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर देती हैं। बेसिकली जिस चीज़ को लेकर के आप फोकस्ड होते हो उससे भटक जाते हो, पढ़ रहे हो तो उससे भटक जाओगे थोड़ी टाइम में। तो यहाँ पे फोकस्ड एनर्जी नहीं आ रही है, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करनी ही चाहिए। और अगर आपकी आइज़ बिल्कुल परफेक्ट हैं तो आप त्राटक कीजिए, वो कंसंट्रेशन को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, ठीक है। देन आपकी बात करते हैं हम 7th हाउस की, जो कि आपके पार्टनरशिप का हाउस है। तो डेफिनेटली जो भी पार्टनरशिप है, अभी ये पार्टनरशिप आपके जॉब में हो सकती है, आपकी बिजनेस में हो सकती है, आपके रिलेशनशिप हो सकता है, आपके स्पाउस हो सकते हैं ये, ठीक है, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो यहाँ अभी मुझे थोड़े आप डिटैच नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ एक मैसेज मुझे मिला है, ये कुछ लोगों के लिए रेयर होगा, ठीक है। तो कुछ लोग जैसे कि ना अपने पार्टनर से थोड़ा बचते हैं कि उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा खर्चीले हैं और खर्चा बहुत करते हैं, या उनकी वजह से खर्चा ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सा आप रिजर्व रहते हैं, ठीक है। ये भी कुछ लोगों के लिए एनर्जी है। अदरवाइज़ बाकी सब जो है यहाँ पे मुझे आप लोगों का ना हार्ट चक्रा ब्लॉक नज़र आ रहा है, मतलब आप ओपन नहीं हैं। जो भी है, जो भी इश्यूज़ हैं आपके, मुझे नहीं पता, जो भी बात है, आप नॉर्मल भी चल रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन आप पूरी तरह से ओपन नहीं हैं। आप रिलेशनशिप में थोड़ा रिजर्व्ड हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा ना आपने डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है, पूरी तरह से आप खुल करके सामने नहीं हैं, ठीक है, कहने का ये मतलब है। देन हम बात करते हैं आपके 8th हाउस की, जो कि दिखाता है बाधाएं, कष्ट, आपकी लाइफ में दिक्कतें, तकलीफ़ें, आपके बिज़नेस को भी दिखाता है। देखिए, अगर आप किसी ऐसी स्थिति में हैं, या किसी ऐसी बिज़नेस में हैं, या किसी ऐसी जगह पर हैं, किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो आपको सर्व नहीं करता, या जहां आप सिर्फ ज़बरदस्ती अटके हुए हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, वो आपका बिज़नेस हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपका रिलेशनशिप आप हो सकता है, आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, या कोई कोई आपके रिलेटिव्स या परिवार वाले कोई ऐसे हो सकते हैं जहाँ फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, या ट्रस्ट नहीं है, या जो रॉन्ग फाउंडेशन है, या डामाडोल है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, कहने का मतलब। उसके लिए तो यहाँ पर टॉवर कार्ड है। मुश्किलें कि ऐसी एनर्जीज़ को, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। ऐसे लोगों को आपको रिलीज़ करना है, और आपको ये पता होगा कि आपकी लाइफ में कौन सही है और कौन गलत है। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकालना है। अगर आप नहीं निकालेंगे तो ये दिक्कत की बात होती है, द टावर मोमेंट, क्योंकि ये मुश्किलों, बाधाओं, कष्ट को दिखाता है। तो आपको ऐसे ऐसे कष्ट मिल सकते हैं कि आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको डायरेक्ट बता दिया कि ये चीज़ सही नहीं है आपके लिए, या तो आप उसे छोड़ दो, नहीं तो उस फॉर एग्जांपल, ओके, मैं खाना के लिए बताती हूँ आपको। जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि आपकी हेल्थ के लिए ये तला हुआ खाना अच्छा नहीं है, या अभी इतना खाना खा लो, इससे ज़्यादा खाना नहीं खाना है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपने, या तो एक कुछ पर्सन होंगे, कुछ लोग होंगे मान जाएंगे ठीक है हमें नहीं खाना है, कुछ लोग खाएंगे तो खाते जाएंगे, वो मानेंगे नहीं। तो क्या होगा, फूड पॉइजनिंग होगी, तबीयत ख़राब हो जाना, कुछ भी हो जाना। तो ये वो एनर्जी है, ठीक है। इंसिडेंट कोई ऐसा होना, वो भी एकदम से कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाना कि आपको फिर वो एक्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उस एनर्जी को बाहर फेंकना ही पड़ेगा, या ऐसे लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी ये कुछ भी हो सकता है, आपके खुद के थॉट्स भी हो सकते हैं। तो जो भी है उसे लेट गो करना है आपको, ठीक है। देन है आपका 9th हाउस, जो कि फादर का हाउस भी होता है, आपके लक का, गुड लक का हाउस होता है। बट यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, लक आपका बहुत स्लो चल रहा है, और आपके फादर के साथ मनी को लेकर के कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिश्ते, मुझे लग रहा है, बिगड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। या फादर को लेकर के आपके माइंड में बहुत नेगेटिविटी है, ये भी मुझे ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। तो फादर के साथ सिचुएशन आपकी थोड़ी टफ नज़र आ रही है। तो यहाँ पर उन चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज़ चल रहा है ना इस वक्त में, वो इसी वजह से चल रहा है कि आपके फादर के साथ रिलेशनशिप हील्ड नहीं है। तो आपको क्या बोला जा रहा है ना कि ऐसी जो भी नेगेटिविटी है, ठीक है। अभी क्या है कि कोई अपने फादर को कह लीजिए, मदर को कह लीजिए, कोई छोड़ नहीं सकता है, नहीं छोड़ सकता ना। तो उसके लिए क्या है, हीलिंग करो, पास्ट की बातों को भूलो। हर कोई आगे बढ़ जाता है, तो ऐसी एनर्जीज़ में आपको आने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे हीलिंग के लिए आपको बोला जा रहा है। और जिन लोगों के अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं, ठीक है,
तो उनके लिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि एनर्जी तो यहाँ पे स्लो है, आपके लक, गुड लक जो है आपकी तरफ बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है आपका लक जो है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप को पॉजिटिव करो, अपने माइंड को पॉजिटिव करो। आपका माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन द सेंस, क्योंकि सिचुएशन में बहुत कुछ नेगेटिव हुआ है, तो वो चीज़ें भी आपके अराउंड, आपके अंदर भरी हुई हैं। आप किसी पे ट्रस्ट नहीं, जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई है ना, उस खासकर उस सिचुएशन को लेकर के आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मतलब अगर मैरिड लाइफ, अगर आपका रिलेशनशिप किसी के साथ बुरा हुआ था तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसके साथ सिचुएशंस बुरी हो रही हैं, तो ऐसी एनर्जीज़ को आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है, अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए बोला जा रहा है, हील करने के लिए बेसिकली बोला जा रहा है। तो देन आपके पास आगे हम बात, और जैसे ही आप इसे हील करते हैं आपके लाइफ में वो जो लक की स्पीड जिसे कहते हैं ना, गुड लक की बहुत धीरे स्पीड है या बहुत स्लो आगे बढ़ रहा है, आपका लक आपके साथ उतना नहीं दे रहा है, तो वो एनर्जी यहाँ पे ठीक होगी आपकी, ठीक है। देन हम बात करते हैं आपके प्रोफेशन की, आपके करियर की, ठीक है। आपके करियर की अगर बात करें तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, आप में से बहुत से यहाँ पे जो कैंसर्स हैं ना, उनकी कोई अपने करियर में कोई नई शुरुआत होने वाली है। जैसे कि मैं यहाँ पे बिजनेस कार्ड में भी यहाँ पे देख रही हूँ टावर की एनर्जी, आप किसी ऐसी जॉब में, ऐसे किसी बिजनेस में या ऐसी किसी जगह पे स्टक हैं जो आपको सर्व नहीं करता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उससे आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और बहुत छोटी भी, मतलब डिपेंड करता है, लेकिन आपको बोला जा रहा है उसको लेकर के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो क्योंकि आपको ऑलरेडी यहाँ पे चेतावनी दे दी गई है, ठीक है। अभी अगर आप लोग अच्छी जगह पे हैं लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में नया, आपके प्रोफेशन में कुछ नया होने वाला है, किसी न किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जो आपको आगे ग्रोथ देगी। और यहीं अगर हम बात करें आपके 11th हाउस की, तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे ही आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके जो इनकम है उसका प्रोसेस अच्छा होगा, ठीक है, वो बहुत बेहतर होने वाला है, वो बहुत उसमें एक ग्रोथ आएगी या कहें उसमें एक स्पीड आएगी, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें आपके 12th हाउस की, जो कि बिल्कुल भी अच्छा हाउस नहीं है, ठीक है, और आपके 12th हाउस में द चैरियट की एनर्जी है, जो कि मुझे ये मंगल, मुझे मार्स और सैटर्न की ऊर्जा देता है, मंगल और शनि की। तो यहाँ ना थोड़ा आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, ठीक है, गुस्से को कंट्रोल करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है, खासकर अगर आपके रिलेशनशिप को लेकर के, यहाँ गुस्सा आपका बहुत हावी हो जाता है, गुस्सा आपकी सिचुएशन को बिगाड़ देता है। तो यहाँ पे गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और ख़ास कर आपको अपने लाइफ में गुड कर्मास करिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, और बाकी जो भी गुड कर्मास आप कर सकते हैं, बड़े बुज़ुर्गों की सेवा करना, उनकी मदद करना या किसी की भी मदद करना बेसिकली, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपका मंगल यहाँ पे बहुत आप पे भारी है, समझिए, तो उसके लिए थोड़ा आपको अपने लेवल को थोड़ा कम करना है, ठीक है। अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, ठीक है। गुस्से को, यहाँ पे गुस्से में हो सकता है आप कोई रॉन्ग डिसीजन ले लें, ये भी एनर्जी मुझे मिल रही है, ठीक है। गुस्से में आपका ना कोई भी काम जिसे कहते हैं सही नहीं होगा, गुस्से में, जल्दबाजी में, यहाँ पे एग्रेशन, मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, एग्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी डिसीज़न लेने का टाइम है, चाहे वो कोई आपके कोर्ट कचहरी आपकी चल रही है, ठीक है, जस्टिस को लेकर के कुछ चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा समझ के साथ, शांति के साथ, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आराम से आपको कोई डिसीज़न लेना है, खासकर अपने रिलेशनशिप को लेकर के भी, और अदर भी जो भी आपका, अगर कोर्ट को लेकर के कोई इशू चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है आपका, तो क्योंकि जल्दबाजी में या गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना, आपको ये बोला जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की, जो 7th दृष्टि की, ठीक है। ये मैं हाफ लूँगी क्योंकि दोनों कंप्लीट हो जाएंगे हाफ में। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7th हाउस, ठीक है। तो हो देखिए आपके रिलेशनशिप में, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में मुझे यहाँ लग रहा है कि उनको उनके स्पाउस की तरफ से धोखा मिला है, चिटिंग हुई है,
या कुछ ना कुछ नेगेटिव यहाँ पे पैटर्न हुआ है, चाहे तो आपके स्पाउस हैं, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हैं, ठीक है। तो जिस वजह से कि आप यहाँ पे मुझे रिजर्व एनर्जी में नज़र आ रहे हैं और आप जैसे कि उस ऊर्जा से बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, ये भी मुझे ऊर्जा मिल रही है कुछ लोगों के लिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप अपने रिश्तों में यहाँ पे कुछ डिसीज़न लेने के मोड में नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप उस पावर में हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे वो डिसीज़न आपको लेना चाहिए विद द टावर कार्ड। जो लोग आपको सर्व नहीं करते, जो लोग आपके अच्छे में नहीं हैं, या जो सिचुएशन, जो जॉब या जो क्या कहते हैं उसे, रिलेशनशिप, कुछ भी, समथिंग, कुछ भी, उसे आउट करना है आपको अपनी लाइफ से, चाहे आपका खुद का माइंड सेट है। देन हम बात करते हैं थर्ड हाउस की, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ये द स्टार और नाइट की ऊर्जा है, होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है। यहाँ मैंने आपको यही एनर्जी बताई ना कि आपके अराउंड नेगेटिविटी बहुत है, जिस वजह से कि आपका लक बहुत स्लो चल रहा है। जहाँ आप पॉजिटिव रहे, जहाँ आपने अपनी हीलिंग करी, आप पॉजिटिव हुए, होपफुल रहे और इस नेगेटिविटी को आपने रिलीज़ कर दिया, और जिन लोगों का यहाँ पे अपने फादर के साथ रिलेशनशिप इशू है, उसमें अगर आपने हीलिंग कर ली, आपको यहाँ पे उसके रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे मैंने बोला, ये बंजर ज़मीन पर फ्लावर्स उग रहे हैं, तो वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। उससे आपके जो स्टार्स हैं, जो आपके सितारे हैं, वो चेंज होंगे। देन आपके लिए आया है 1 2 3 4 5 6 7। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप में उनके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी या उनके रिलेशनशिप को लेकर के एक नई शुरुआत होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ चेंज ला रहे हो, खासकर अपने घर के फर्नीचर वगैरह को लेकर के कुछ ऐड कर रहे हो, नया कुछ आप यहाँ पे ऐड करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि उनको अपने स्पाउस की तरफ से या तो कोई गिफ्ट मिलेगा या आप उन्हें कोई गिफ्ट करोगे, ये मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। देन हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये जो ऊर्जा थी, ये है हमारा 5th हाउस, ठीक है, चिल्ड्रंस का। तो ये यहाँ पे थोड़ा ना आपको नर्चरिंग या काम, या फिर मैं कहूँ केयरिंग रहने की ज़रूरत है अपने बच्चों को लेकर के खासकर, और अपने लव अफेयर्स को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा उनके साथ पोलाइट आपको रहने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। विद द नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, उसके लिए आपको एक्शन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। देन हम बात करते हैं आपके 6th हाउस की, 1 2 3 4 5 6 7। तो या येस डेफिनेटली, तो ये हेल्थ हाउस, हेल्थ है आपका, हेल्थ का हाउस माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने बोला ना आपको कि मंगल और शनि, मार्स और सैटर्न की यहाँ पे मुझे युति नज़र आ रही हैं, एक साथ हो सकते हैं, या वो नीच में यहाँ पे, क्योंकि ये बैड हाउस है, ठीक है। तो जिस वजह से कि आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या आपका दिमाग भटक सकता है, या आपके पास ऑप्शंस बहुत हों, और आप ना जैसे कि या तो एक साथ बहुत सारे ऑप्शंस लेकर के आप चलते हैं, फिर आप जल्दबाजी में सही डिसीजन नहीं ले पाते, और गुस्सा आप लोगों में आ सकता है ऐसी सिचुएशन में, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, समझ नहीं आता, मतलब अपने आप को ऐसे सिचुएशन में आप डाल लेते हो जहाँ आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आप सही डिसीज़न नहीं ले पाते। तो इस ऊर्जा से थोड़ा आपको यहाँ पे बचने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। गुड कर्मास कीजिए, एक समय पर एक ही चीज़ को लेकर के चलिए, दो दो चीज़ों को लेकर के आपको यहाँ पर नहीं चलना है, ठीक है। तो यस, ये कंप्लीट हो गए सारे हमारे 6 और 6 12, ठीक है। तो यस कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज, कोई भी आंसर, कोई भी सपोर्ट आपको मिली हो, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।